क्षमा वीरस्य भूषणम, इस सूक्ति को अपनाना ही चाहिए। क्षमा वीरों का आभूषण होता है। हम क्षमा करके और ऊपर उठते हैं, न कि जवाब दे करके हम ऊपर उठते हैं। इस बात को समझें। अब आप फिर प्रश्न करोगे, महाराज जी संसार में जो सहते रहता है ना, उसको दुनिया बेवकूफ़ी समझती है। जो दबता है उसको दबाते हैं, जो जितना दबता उसे उतनी दबाती चले जाती है। अब देखो, यदि कोई आपसे कुछ कह रहा है, अनर्गल आरोप लगा रहा है, आपको प्रताड़ित ही कर रहा है, तो आप उसका उत्तर सही तरीके से देने की नीति को अपनाएं। उद्देश्य उसे जलील करने का ना हो, बल्कि उसके उद्देश्य ये हो कि जो गलत विचारधारा उसके मन में बन गई है, अथवा जो गलत दृष्टिकोण उसने अपना लिया है, जो पूर्वाग्रह उसके मन में बैठ चुका है, हम सही विधि को अपना करके अपने पक्ष को रख सकते हैं। ये तरीका तो अपनाया जा सकता है। पर प्राय ये होता है, लोग जो है सामने वाले को नीचा दिखाने पर उतर जाते हैं। वहाँ पर वो व्यक्तिगत रूप से अपने अहंकार को मान करके चलते हैं और उसी की पुष्टि में लगे रहते हैं। नीति यही कहती है, हमें पाप से घृणा करना है, न कि पापी से। हमें गलत आदतों से, गलत विचारों से दूर रहना है, न कि उस व्यक्ति से। यदि हम अपना सहनशीलता का स्वभाव अपना लेंगे और धैर्य अपने भीतर रखेंगे, तो धीरे धीरे सामने वाला व्यक्ति भी परिवर्तित हो सकता है और हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इसे स्थितिकरण अंग कहा है, यानी दूसरे को पुनः ऊपर उठाना। बिच्छू यदि डंक मारना नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं, तो हम क्यों अपने स्वभाव को, क्षमा करने वाले स्वभाव को छोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। वो नहीं छोड़ रहा तो हम अपने स्वभाव पे अडिग रहे। कुल मिलाकर के हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं, हमने अपने आप को नहीं खोया है, अपने स्वभाव को बना करके रखा है। आज नहीं कल वह व्यक्ति रियलाइज अवश्य करते हैं। ठीक है, कमट के जीव ने 10 भव बात रियलाइज किया, लेकिन किया तो अंततोगत्वा रियलाइज उसे ही करना पड़ता है कि मैं गलत था, तब वो बदल जाएगा। ऋषि, पर कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उग्र कर दिया जाए। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि मतलब आपको तुरंत जवाब देना ही पड़ता है। हाँ, तो जवाब देने का निषेध हम नहीं कर रहे हैं, जवाब देने का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जवाब देने के तरीके को समझने की कोशिश हमें करना चाहिए। कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है, ठीक है, वो गलत कर रहा है, हम स्वीकारते हैं, लेकिन अन्यायी व्यक्ति को समझाने के लिए उसी तरीके को अपनाना कोई आवश्यक नहीं होता है। उसे हम अपने तरीके से भी समझा सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, एक मार होती है पत्थर की और दूसरी मार होती है मखमल की, और जो प्रेम की मार होती है वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है, इफ़ेक्टिव होती है। उसे अपना करके देखोगे तो आपका कार्य भी सिद्ध हो जाएगा, सामने वाला बदल भी जाएगा और आपका अहित भी नहीं होगा। हम नहीं कह रहे कि आप सहन करते जाओ चुपचाप, लेकिन अपने सही तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश होना चाहिए बस। वो ठीक है, गाली दे करके कह रहा है, चिल्ला करके कह रहा है, तो इसका कोई ये नियम नहीं कि हम भी गाली और चिल्ला करके ही उसकी बात के उत्तर को दें। हम प्रेम से सुन लें, फिर जब वो उसकी अपनी सारी भड़ास निकाल दे, उसके बाद आप कहें, वो ज़्यादा प्रभावशाली, इफेक्टिव होगी। कोर्ट में वकील घंटों नहीं दिनों तक पैरवी करते रहते, बहस करते रहते हैं, जज सबकी सिर्फ सुनता है। जब फाइनल डिसीजन जज का ही होता है, एक लाइन में वो डिसीजन देख करके उठ जाता है और वही स्वीकार होता है। तो ये होना चाहिए, तरीका तो ये होना चाहिए।